हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का 6 से लेके 9 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य हैं या नहीं। ए नंबर में है 5/9 और 30/54। तो इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं कि ये तुल्य भिन्न है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे 5/9 है और यहाँ पे 30/54 है। तो हमें 5/9 को 30/54 के बराबर करना होगा। तो इसके बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को हम 6 से गुना करेंगे। 9 को 6 से हम इसलिए गुना करेंगे क्योंकि जब हम 9 को 6 से गुना करते हैं तो 54 आ जाता है। और जब हम नीचे 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी हमें 6 से ही गुना करना पड़ता है। तो हम 5/9 को 6 से गुना करते हैं तो कितना आ गया यहाँ पे 30/54। यहाँ पे आ गया 30/54। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न दोनों सेम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये तुल्य भिन्न है। और यहाँ पे है 3/10 और 12/50। तो हम क्या करेंगे, 3/10 को 12/50 के बराबर करेंगे। तो इसके बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को 5 से गुना करेंगे और फिर ऊपर भी 3 को भी 5 से गुना करेंगे। तो 3/10 को जब हम 5/5 से गुना करते हैं तो आ जाता है 15/50। मीन्स यहाँ पे ये वाला भिन्न जो है, ये दोनों भिन्न तुल्य भिन्न नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको इसके बराबर करना चाहा तो यहाँ पे आ गया 15/50। तो ये साबित हो गया कि ये वाला तुल्य भिन्न नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे है 7/13 और 5/11। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके हर से हमें इसे गुना करना है और इसके हर से इसे गुना करना है। तो अगर गुना करके ये दोनों बराबर आ जाएगा तो ये भिन्न तुल्य होगा, और बराबर नहीं आएगा तो तुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 7/13 को 11 से गुना करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 77/143। और यहाँ पे 5/11 को भी हम 13 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65/143। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसका हर जो है, इस दोनों का हर बराबर आ रहा है, पर इसका जो अंश है बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये तुल्य भिन्न नहीं है। और इन तीनों में सिर्फ ए नंबर का ही तुल्य भिन्न होगा और बी और सी नंबर का तुल्य भिन्न नहीं है। 7वें नंबर में है निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में बदलिए। यहाँ पे 48/60। 48/60 को हमने ऐसे लिख लिया और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 12 से विभाजित करेंगे। 12 से विभाजित करने पे यहाँ पे आ जाएगा 4/5। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4/5। बी नंबर में है 150/60। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे 150/60 और यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस 0 को हम कट कर देंगे और फिर बच गए यहाँ पे 15/6। तो इसको हम 3 से कटाएंगे। 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे आ गया 5/2। तो ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे 7/28। 7 × 7 और 7 × 4 = 28। तो यहाँ पे आ गया 1/4। 8वें नंबर में है कि रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, नीलू के पास 50 पेंसिलें और अजहर के पास 80 पेंसिलें थी। 5 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिलें, नीलू ने 25 पेंसिलें और अजहर ने 40 पेंसिलें प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया। क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया है। तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20। नीलू के पास 50 पेंसिलें, तो यहाँ पे हम 50 लिख लेते हैं। और अजहर के पास 80 पेंसिलें थी, यहाँ पे 80 लिख लिया हमने। और 5 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिलें यूज की है, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। और नीलू ने 25 पेंसिलें, यानी कि नीलू ने 5 महीने के बाद 25 पेंसिलें यूज कर ली थी। और अजहर ने 5 महीने के बाद 40 पेंसिलों का प्रयोग कर लिया था, तो यहाँ पे हम 40 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक भिन्न बन गया, जैसे कि ये वाला है 20/10
ये रमेश का हो गया, और 50/25 ये हो गया नीलू का, और अजहर का हो गया 80/40। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये जो नीचे हैं हर जो आपको दिख रहे हैं ये सारे यूज किए गए पेंसिलें हैं रमेश, नीलू और अजहर के द्वारा। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये संख्याएं छोटी भी है, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर 10/20, और इसको लिखेंगे 25/50, और इसको लिखेंगे 40/80। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया इसका 1/2 यानी 1/2, 25 दूना 50, इसका भी आ गया 1/2, और इसका भी आ गया 1/2, यानी कि इन तीनों का आया 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि हाफ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन तीनों ने अपनी पेंसिलों का आधा हिस्सा प्रयोग कर लिया था। तो ये हो गया इसका आंसर। 9 नंबर में है तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तो यहाँ पे है 250/400। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 को हम कट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 बार में आएगा 25, और 8 बार में आ जाएगा 40। तो इसका क्या हो गया 5/8, और फिर इसको हम 0 कट कर देंगे इसका, और इसको हम 3 से विभाजित करेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 22 और नीचे आ जाएगा 33। फिर इसको हम 11 से करेंगे तो 11 दूना 22 और 11 तिया 33, यहाँ पे आ गया 2/3। और फिर यहाँ पे है 180/360। तो इसको भी हम 0 इसका कट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे है 18 को हम एक बार में विभाजित करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 36 को 2 बार में 18 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। फिर चौथे नंबर में है 220/550। तो इसको भी हम 0 इसका कट कर देते हैं, और 11 से करेंगे 11 दूना 22, 11 पचे 55, तो आ गया 2/5। तो इसको अब हमें क्या करना है, इसको मिलान करना है इससे। यहाँ पे 5/8 है, और यहाँ पे डी नंबर में 5/8 है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। एंड यहाँ पे है 2/3, और 2/3 यहाँ पे ए नंबर में आ रहा है, तो इसको इससे मिला देंगे। और 1/2 यहाँ है, तो इसको इससे मिला देंगे। और 2/5 बी नंबर में है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। यहाँ पे 2/3 है, तो इसके समान ही हमें 2 भिन्न और लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2/3 है, तो इसको हम 2/3 को 2 से गुना करके लिख सकते हैं, और नीचे भी 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/6। और इसी तरह फिर हम 2 को 3 से गुना कर देते हैं, 2 को 3 से, फिर 3 को भी 3 से, तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और 3 तिया 9। दोस्तों यहाँ पे जो ये भिन्न है इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। 2/5 है, तो 2 को हम 2 से गुना कर देते हैं, फिर 5 को भी हम 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 4/10। फिर हम 2 को मान लीजिए हम 3 से गुना कर देंगे, और फिर 5 को भी 3 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 6/15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। यहाँ पे 1/2, 1/2 को हम करेंगे 2 से गुना, तो 2/4 आ जाएगा। फिर 1/2 को हम 3 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/6। तो इसी तरह से नीचे भी 5/8 को हम 2 से गुना करेंगे, तो आ जाएगा 10/16। और फिर यहाँ पे 5/8 को हम 3 से गुना कर लेते हैं, तो आ जाएगा 15/24।
तो फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 7.3 यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड मैं अगले वीडियो में 7.4 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।